हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। और अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। द हर्मिट वाली एनर्जीज में आप लोग बने हुए हो। फाइंड or be a mentor. Take a break from society, a commitment to your spiritual growth. हो सकता है आप वर्ल्डली मैटर से अभी थक से गए हो। अभी आप एक लोन टाइम सीख कर रहे होंगे जहाँ पर आप अपने बारे में सोच सकें, स्पिरिचुअलिटी पर थोड़ा सा फोकस कर सकें, या आपकी जो भी फेवरेट पास टाइम है उस पर आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रख सकें। क्योंकि एक कंटिन्यूस सेम तरह का रूटीन पैटर्न या इवन कुछ इवेंट्स अगर ऐसे रिपीटेटिव मैनर में चल रहे हों तो इंसान वहाँ से उब जाता है। तो एग्जैक्टली मैं यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज ऐसी ही देख रही हूँ कि अभी आप सेम तरह के रूटीन से, सेम तरह के पैटर्न से उब से गए हो और अभी आपको एक ब्रेक चाहिए। भले ही वो आपके पर्सन से हो या एक सोशल लाइफ से हो, अभी आप अपने साथ टाइम बिताना चाहते हो। और इसके चलते हो सकता है आप अपने पर्सन की तरफ भी कोई एक्शन रखना नहीं चाहते होंगे। आप एक लोन टाइम यहाँ पर एंजॉय करना चाहते हो। आप अपने साथ बने रहना चाहते हो, खुद की एनर्जी में आप रहना चाहते हो। आपका जो भी एलिमेंट है तो आप उस एलिमेंट में वापस से चैनल होना चाहते हो। क्योंकि हो सकता है इस टाइम फ्रेम में आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन था। आपकी सोशल लाइफ को लेकर कह सकते हैं, फैमिली लाइफ को लेकर भी कह सकते हैं, एंड इवन करियर फ्रंट की भी हम अगर बात करें तो आप करियर फ्रंट को भी लेकर बहुत ज़्यादा अगर बिजी रहे हैं इन दिनों, तो आप एक छुट्टी चाहते हो, एक अपने लिए वैकेशन प्लान करना चाहते हो ताकि आप खुद को टाइम दे सकें, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर आप वर्क कर सकें और एक इवन एक सेल्फ एनालाइजेशन या किन्हीं बातों को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने की एक चाह, जहाँ पर हम मेडिटेट करना चाहते हो या फिर हम चीज़ों को अलग एंगल से देखना चाहते हो, सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना चाहते हो, पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट करना चाहते हो। तो अगर ऐसी आपकी आज एनर्जी बन रही है तो यस गाइस, आपको ये टाइम ज़रूर लेना चाहिए। एंड अगर आप यहाँ से वॉक अवे हो रहे हो तो शायद आपके पर्सन पर इसका इम्पैक्ट ज़रूर आने वाला है। आपके पर्सन आज 6 ऑफ विंटर एंड 9 ऑफ ऑटम की एनर्जीज में बने हुए हैं। पॉजिटिव चेंजेस आर ऑन देयर वे, a welcome relief from troubled times traveling और relocating। हो सकता है आपके पर्सन ट्रैवलिंग में होंगे या फिर इन्हें अपनी कोई लोकेशन चेंज करनी पड़ सकती होगी, या फिर जो भी इनके साथ एक सिनेरियो बना हुआ है ये भी एक मूवमेंट में बने हुए हैं। ये भी हो सकता है अपने डेली रूटीन से थक गए होंगे, ये भी या तो जगह चेंज कर रहे हैं या अपना रूटीन शिफ्ट कर रहे हैं। जो भी ये कर रहे हैं, या करियर फ्रंट को भी लेकर हो सकता है, चेंज ऑफ जॉब और लोकेशन और वट एवर यू कॉल इट एज, या आप दोनों ही मिलकर कोई ट्रैवल प्लान कर रहे होंगे। तो जिस तरह से भी आप लोगों के लिए एनर्जीज रेजोनेट कर रही हूँ, आज का एनर्जी शिफ्ट आपसे यही कहता है कि आप लोगों को अपने अपने लिए इंडिविजुअल टाइम ज़रूर लेना चाहिए, जिसको हम मी टाइम कहेंगे, जहाँ पर आप किसी और के लिए बिल्कुल भी एक एनर्जी एक्सचेंज में नहीं बने हुए हो। आप सिर्फ और सिर्फ खुद की एनर्जीज के साथ कंफर्ट हासिल करना चाहते हो, या अपने ही बारे में सोचना चाहते हो। ये एक सेल्फ लव भी कह सकते हैं हम। सेल्फ लव का सबसे पहला रूल यही है कि आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करें। आप खुद के बारे में सोचें, अपनी प्रायोरिटीज को इस तरह से सेट करें जहाँ पर आप पहले आते हो, बाकी सारी दुनिया को आप बाद में प्रेफर करें। तो ऐसा कुछ आपके पर्सन भी शायद करना चाह रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर एनर्जीज का जो इम्पैक्ट है वो आपके पर्सन पर इस कदर आएगा, या तो आपके पर्सन भी कुछ टाइम यहाँ पर ऑफ ले सकते हैं कि डेली उसी तरह के पैटर्न से आप
आपके पर्सन भी कुछ हट कर करना चाहेंगे। यहाँ पर 9 ऑफ ऑटम की एनर्जीज ये कहती है कि रिवॉर्ड योर सेल्फ फॉर ऑल योर हार्ड वर्क, बीइंग हैप्पीली एंड सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड, चेरिशिंग योर टाइम अलोन। जैसे कि मैंने एग्जैक्टली कहा, दोनों ही अपने अपने रास्ते पर थोड़ी देर के लिए या थोड़े टाइम के लिए जाना चाहते हैं। यहाँ पर अभी शायद हो सकता है एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज में बने रहकर या हद से ज़्यादा कन्वर्सेशंस में बने रहकर आप लोग दोनों ही थक गए होंगे। आप दोनों ही एक दूसरे से यहाँ पर ब्रेक चाहते हो। बट अगर आपके पर्सन ने ऐसा नहीं सोचा था कि आप वॉक अवे कर रहे हो या आप कुछ टाइम इनसे बात नहीं कर रहे हो, तो जब ये आपका बिहेवियर या आपका एक्शन ये जब इस तरह से देखेंगे, तो शायद आपके पर्सन की भी एनर्जीज इसी तरह से टर्न होने वाली है यहाँ पर कि आप कुछ टाइम के लिए एक दूसरे को अकेला छोड़ने वाले हो। वो एक स्पेस आप देने वाले हो जहाँ पर ये भी अपनी लाइफ के उन सारे हैप्पी मोमेंट्स को चेरिश कर सकें, जहाँ पर इनका करियर फ्रंट बना हुआ हो या इनकी फैमिली लाइफ या जहाँ पर भी एक्सेल कर रहे हैं, ये उस चीज़ को एंजॉय कर सकें। और अगर आप कहीं पर स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो आप अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ को रीसेट कर सकें। आपके भी लाइफ में हो सकता है बहुत सारी हर्डल्स होंगी, बहुत सारी टेंशन्स होंगी जिन्हें आप सॉर्ट आउट करना चाहते हो और आप थोड़ा-सा टाइम लेकर देखना चाहते हो, रिलैक्स करना चाहते हो, कुछ भी सोचना नहीं चाहते या फिर कुछ भी करना नहीं चाहते, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में आप सोचना चाहते होंगे। तो ऐसी एनर्जी का शिफ्ट मैं आज देख रही हूँ बहुत सारे लोगों के लिए, जितने लोग भी डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी में हैं, मैं उन लोगों की यहाँ पर बात कर रही हूँ गाइस कि आप एक हर्मिट ज़ोन में जाकर चीज़ों को अपने एंगल से एनालाइज़ करना चाहोगे, जिसके चलते आपके पर्सन पर एक इम्पैक्ट ऐसा आएगा कि ये भी समझ जाएँगे कि आप यहाँ पर एक ब्रेक लेना चाहते हो और ये भी शायद खुद को एक ब्रेक देने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर यूनिवर्स भी आपको शायद इसी एनर्जी की तरफ पुश करेगा कि आप दोनों कुछ टाइम यहाँ पर ब्रेक ले सकते हो। तो इवेंचुअली ये जो सिचुएशन है ये कहाँ प्रोसीड हो सकती है कि आफ्टर अ ब्रेक आप लोग अगर किसी एनर्जी में चैनल होने वाले हो, तो वो क्या है? तो प्रिंस ऑफ समर की एनर्जीज में आप लोग यहाँ पर चैनल होने वाले हो। फॉलिंग इन लव सडनली, बीइंग स्वेप्ट ऑफ योर फीट, द नीड टू स्टे ग्राउंडेड ड्यूरिंग अ वेरी इमोशनल एक्सपीरियंस। तो ऑफ कोर्स एक फेज होता है जहाँ पर जिसको हम मी टाइम कह रहे हैं, उस मी टाइम के ख़त्म होने के बाद जब आप वापस से दोबारा से अपने पर्सन के साथ एक कनेक्टिविटी में आओगे, तो वो एक जो इमोशनल एक्सपीरियंस है या फिर सडनली आप एक दूसरे के लिए रोमांटिक या कैप्टिवेटिंग एनर्जीज में यहाँ पर चैनल होने वाले हो दोबारा से। एक जब एक ब्रेक के बाद जब हम उस इंसान से दोबारा से मिलते हैं, तो वो एक जो ज़ील है, जो वो एक ब्लिस है, वो वापस से यहाँ पर रीस्टोर हो सकती है। आप लोग दोबारा से एक ड्रीमी एनर्जीज़ में चैनल हो सकते हो, जहाँ पर आप एक-दूसरे को टाइम दे रहे हो और आप दुनिया के बारे में नहीं सोच रहे हो वहाँ पर, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप एक-दूसरे की तरफ फ़ोकस रखोगे। अगर आपके पर्सन से आप किन्हीं बातों की वजह से नाराज़ होकर गए हो, तो आपके पर्सन हो सकता है एक ऐसा शिफ्ट लेकर आएँगे कि या तो ये आपको मनाएँगे आकर या फिर कुछ एक पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ प्रेज़ेंट कर सकते हैं, जहाँ पर हो सकता है ये आपको कहीं इनवाइट कर रहे हों या एक एक तरह की डेट आप प्लान कर रहे हों, ऐसा कुछ यहाँ पर शिफ्ट होने वाला है, जहाँ पर आप दोनों को एक हैप्पी टाइम ज़रूर मिलेगा एक-दूसरे के साथ, जिसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ़ प्यार की बातें कर रहे हों या रोमांटिक एक टाइम शेयर कर रहे हों, तो ऐसा कुछ होने वाला है यहाँ पर। एक रोमांटिक टाइम आप दोनों एक-दूसरे के साथ शेयर करने वाले हो, जहाँ पर म्यूज़िक होगा, एक अच्छा टाइम होगा, जहाँ पर आप एक-दूसरे पर फ़ोकस रखना चाहोगे। एंड इवन एक फ्लर्टेशियस टाइम, जहाँ पर आप एक-दूसरे से फ्लर्ट भी कर रहे होंगे। तो एक ऐसा हैप्पी टाइम आप दोनों एक-दूसरे के साथ शेयर करने वाले हो। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द रीयूनियन, रिकंसिलिएशन आफ्टर अ ब्रेक। आप दोनों एक-दूसरे के साथ जुड़ने वाले हो वापस से। तो ये एनर्जी आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रोसीड हो सकती है गाइज़, आज के एनर्जी के शिफ्ट के चलते। यूनिवर्स अगर आपको इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में कोई साइन देना चाहता है, तो वो क्या है? तो यहाँ पर इनएक्सपीरियंस की एनर्जीज अपीयर हुई हैं कि आपको एक्सट्रीम्स में कुछ नहीं करना है।
अगर आप इनसे एक ब्रेक भी ले रहे हो, तो वो एक्सट्रीम्स में नहीं होना चाहिए। अगर आप इंडल्ज हो रहे हो इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, तो वो भी आपको ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पर एक बैलेंस या फिर एक टेम्परेंस ज़रूर लगता है गाइस। अगर ये टेम्परेंस आप यहाँ पर मेंटेन रखोगे तो कोई भी कनेक्शन सैबोटैज नहीं होगा। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि हम हमारे लाइफ की प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे पर्सन के साथ उस तरह के पॉजिटिव बिहेवियर्स में नहीं होते। अब उनको ये लगने लगता है कि या तो आप उनसे एक इंटरेस्ट लूज़ कर रहे हो या इस कनेक्शन पर आप एफर्ट नहीं रखना चाहते, तो ऐसी बहुत सारी कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं। एंड वाइस वर्सा मैं कहूँगी कि अगर आपके पर्सन आपकी तरफ हद से ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं, तो ये भी अगर अपने करियर पर फोकस्ड रहना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए, ये भी आपसे ब्रेक लेना चाहते हैं, तो कहीं आप भी ये मत समझ लें कि ये इन्होंने इंटरेस्ट लूज़ किया है या फिर इन्होंने अभी इस कनेक्शन पर से एफर्ट रखना छोड़ दिया, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करती है। और हर रिलेशनशिप में एक ब्रेक बहुत ज़रूरी होता है गाइस कि जब कभी भी ओवरवेलमिंग एनर्जीज में आप आ जाते हो कि एक दूसरे के साथ आप वो एनर्जी एक्सचेंज मेंटेन रख रख कर अगर एग्जॉस्ट हो रहे हो, तो ट्राई कीजिएगा कि आप कुछ टाइम ज़रूर अपने लिए निकालें जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ अपने साथ स्पेंड कर रहे हो सारा टाइम, और एक तरह की मेडिटेटिव एनर्जीज में आप बने हुए हो, स्पिरिचुअलिटी पर आप फोकस कर रहे हो, आपकी खुद की ड्रीम्स, आप अपने इवन पैशंस पर, हॉबीज पर थोड़ा सा वर्क कर रहे हो। तो इस तरह से करने से आपके और इनके बीच में जितने भी कॉन्फ्लिक्टिव मैटर्स हैं, वो पॉप अप नहीं होंगे। कभी कभी हम थक जाते हैं, उस पर्सन के साथ सेम तरह के बिहेवियर्स में रह रहकर थक जाते हैं, तो खुद को ब्रेक देना भी ज़रूरी है और अगले को भी ब्रेक देना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह के ब्रेक को आपने एक टाइम इंटरवल पर ज़रूर फिक्स्ड रखना है कि इतने टाइम तक आप इस पर्सन से जुड़े रहोगे और उसके बाद आप थोड़ा-सा ब्रेक खुद के लिए भी लोगे और इन्हें भी वो ब्रेक दोगे। और जहाँ पर बात पैशन्स पर, हॉबीज़ पर वर्क करने की आ रही है, क्रिएटिव साइड पर वर्क करने की आ रही है, तो इनके एंड पर भी आप एक अंडरस्टैंडिंग रखें और इनसे भी कहें कि आप भी अपनी लाइफ में ग्रो होना चाहते हो, आप भी अपने क्रिएटिव फील्ड्स पर वर्क करना चाहते हो, अपने आप पर वर्क करना चाहते हो, स्पिरिचुअलिटी पर वर्क करना चाहते हो, तो आपको भी वो ब्रेक मिले जिसके लिए आप क्रेव करते हो समटाइम्स कि हर बार उसी तरह की एनर्जी में कोई नहीं रह सकता, हर बार अवेलेबल नहीं रह सकता। तो आज की थीम यही है कि यू गाइज नीड टू टेक अ ब्रेक जब कभी भी आपको ओवरवेलमिंग लगे सब कुछ। फाइन, इवन अगर बहुत सारे लोग डिटेक्टिव की तरह भी एक्ट करते हैं, अपने पर्सन पर हमेशा 24 घंटे नजर रखते हैं, तो ये भी नहीं हो पाता। क्योंकि एक टाइम के बाद आप भी थक जाते हो कि आप कितना स्पाई करोगे उस पर्सन को, कितना स्टॉक करोगे। तो अभी मैं ऐसी ही एनर्जी देख रही हूँ, ओवरवेलमिंग एनर्जीज के बाद आप कुछ अभी नहीं करना चाहते हो, मतलब आपने जितना भी जो भी कुछ किया है, स्टॉकिंग की है या स्पाई बनाकर रखा है, डिटेक्टिव बने हुए हो, तो अभी आप थोड़ा-सा टाइम अपने लिए रखना चाहते हो। तो ये एनर्जीज़ हैं और इन सारी एनर्जीज़ का जो एक्सटेंडेड वर्ज़न है, करंट ओवरऑल एनर्जीज़ के साथ हम हमारे रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेज़ोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।